नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गेजेज में टेपर एंड थ्रेड गेज। इससे पहले भी दोस्तों एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने आपको प्लग गेज के बारे में बताया था। आज जो है प्लग गेज में ही हमारे पास है टेपर गेज, यानी प्लग गेज की शेप में ही जो होता है वो किस तरह का एक टेपर गेज होता है, क्योंकि ये सर्कुलर इन सेक्शन होता है। और जो प्लग गेज में जो टेपर टाइप गेज होता है उसका जो बेसिक फंक्शन होता है कि कोई होल टेपर है, जैसे कोई किसी वर्क पीस के अंदर कोई टेपर होल है, हमें उस टेपर होल को मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए कुछ इस तरह का वो हमारा गेज रहेगा। और उस गेज के ये वाला जो इस तरह का हिस्सा है, इसकी सहायता से हम लोग उसको मेजर करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझाया था कि गेजेज जो होते हैं उसके ऊपर कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी वो जो है जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस पर पर्टिकुलरली डायमेंशन होती है। जैसे आपके पास स्टील जो रूल होता है उसके ऊपर एक एक डायमेंशन होती है, तो ऐसे इस पर कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये एक फिक्स डायमेंशन का होता है। तो इसलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में गेज में यही डिफरेंस होता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि ये कोई हॉल है, उस हॉल को मेजर करने के लिए हम जो गेज का यूज करते हैं टेपर गेज में, यानी टेपर हॉल को मेजर करने के लिए जिस गेज का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेपर टाइप प्लग गेज। तो इसमें इस मेंशन भी किया हुआ है कि इट इज यूज टू मेजर द टेपर हॉल, ये टेपर हॉल को मेजर करता है। इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये किसके बने रहते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने रहते हैं। टू मेजर द हॉल टेपर टाइप का हॉल मेजर करने के लिए क्या करेंगे? गेज को हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे, जैसा ये इसमें दिखाया हुआ है कि गेज को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद वहां तक इंसर्ट करेंगे जितना वो मैक्सिमम जो बॉटम तक स्पेस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्कुलर सेक्शन का है और उसकी कोई थिकनेस है, और वो जो डाया है उस डाया को इसकी सहायता से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो ये काम होता है टेपर टाइप प्लग गेज का। टेपर टाइप प्लग गेज जो है वो अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं। वैसे तो गेजेज बहुत डिफरेंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल एक सिंपल तरह का गेज है। ये हैंड में जो है होल्ड करने का पोर्शन रहता है, जैसे नर्लिंग प्रोसेस होता है कुछ उस तरह का जो है ये दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता है कि उसको आसानी से होल्ड किया जा सके और फिर इसकी सहायता से हम लोग वो मेजरमेंट कर ले। इसकी शेप भी अगर हम देखेंगे तो जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम इस तरह की किसी ने खाई हो तो वो उस आइसक्रीम की शेप के जैसा रहता है, और इसकी सहायता से आसानी से हम लोग वो होल जो है उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास प्लग गेज का ही है, थ्रेड गेज। थ्रेड गेज क्या होता है? जिसकी सहायता से हम लोग कोई थ्रेड्स जो हैं उनकी पिच को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नट है, उस नट का जो इंटरनली जो हमारे पास थ्रेड होगी उसकी पिच को मेजर करना है, तो उसकी पिच को मेजरमेंट करने के लिए जो गेज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेड टाइप गेज। अब जो थ्रेड टाइप गेज है, ये जो हिस्सा होता है ये हाथ में होल्ड करने के लिए होता है। इसको हाथ में हम लोग इस तरह से होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद ये एक साइड तो होती है गो और दूसरी साइड होती है नॉट गो। तो गो से मीनिंग है कि उसमें वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग का है, उसमें एग्जैक्ट फिट हो, और नॉट गो से मीनिंग है कि उसमें वो एग्जैक्ट फिटिंग का नहीं हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है गो और नॉट गो में। तो जहां पे गो है इसका मतलब वो ठीक है, आसानी से उसको हम लोगों ने मेजर किया तो वो एग्जैक्ट उसकी जो साइज है वो एक्यूरेसी के साथ में है। तो उस एक्यूरेसी, उस प्रिसीजन लेवल को इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसमें जो पिच है, उस जो नट है उसकी पिच को चेक करते हैं। इसमें मेंशन किया हुआ है कि दीज टाइप ऑफ गेजेस आर यूज टू मेजर द थ्रेड ऑफ ए नट, यानी कि एक नट की जो थ्रेड्स हैं उसको हम लोग इसकी सहायता से मेजर करेंगे। और ये जो होते हैं ये इंटरनल थ्रेड्स को मेजर करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड को इनकी सहायता से हम लोग मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए अलग जो हमारे पास गेज हैं वो आते हैं, जैसे रिंग टाइप कोई गेज है तो उस तरह के गेजेज आएंगे, उनकी सहायता से मेजर करेंगे। और दीज आर सर्कुलर इन शेप, इनकी जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी? सर्कुलर रहेगी। अब यहाँ पे जैसा ये होल दिखाया हुआ है, होल ये मीनिंग क्या है? ये बीच का जो होल है, होल से मीनिंग है कि ये नट का होल है और उसके इंटरनली थ्रेड कटी हुई है। उन थ्रेड्स को हम लोग मेजर करने के लिए इसको हाथ से होल्ड करेंगे और इसके बीच में लेके जाएंगे। इसके बीच में जब लेके जाएंगे तो जैसे गो साइड है तो इसको लेके गए, लेके जाने के बाद वहां पे एग्जैक्ट यदि ये फिट हो रहा है उन थ्रेड्स के अंदर तो इसका मतलब 100% वो एक्यूरेट है, और नहीं होगा तो वो इसका मीनिंग क्या है कि वो फिटिंग का नहीं है। तो ये अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं। उनकी सहायता से आसानी से कोई भी नट है उसको सीधा सीधा मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इनके यही फायदे हैं गेजेस के कि आसानी से एक तो मेजरमेंट हो गई, सिंपली मेजर हो गया, कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है, और प्रोडक्शन को जो इंक्रीज कर देंगे, टोटल टाइम को ये रिड्यूस कर देंगे, कॉस्ट को जो है वो टोटल प्रोडक्शन पे लगनी है उसको
डिक्रीज कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेरिजन टू जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिनमें डायमेंशंस होती है, जिसमें हम लोग डायमेंशंस को फाइंड करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं, यही इनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे टाइप्स ऑफ गेजेज में आज हमारे पास टेपर और थ्रेड गेज जो प्लग गेज के कुछ टाइप्स थे। थैंक यू दोस्तों।